तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारा पार्ट 2 है और हम क्वेश्चन 2.10 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पहला रहा हमारा क्वेश्चन 2.10। क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज a सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो देखो इसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ये जो लिखा है 242 नैनोमीटर, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में और ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। तो चलिए पहले अभी देखते हैं कि यहाँ पे एनर्जी है बराबर, वो किसके लिए, इन जूल फॉर 1 फोटो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो लाइट यूज हो रही है वो इजेक्ट करने के लिए यूज हो रहा है कि 1 फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो ये यूनिट कौन सा है, किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल के अंदर ढूंढना है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ एवोगैड्रो नंबर। तो ये जो एनर्जी मिलेगी हमें वो किसके लिए मिलेगी, 1 मोल फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए एनर्जी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे मैं एवोगैड्रो नंबर लिखा, ये प्लैंक कांस्टेंट, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये है वेवलेंथ। यहाँ पे मैंने 10 तो यहाँ मैंने रखा है एवोगैड्रो नंबर, ये है प्लैंक कांस्टेंट, ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट और ये है वेवलेंथ। यहाँ मैंने 10⁹ इसीलिए किया है बिकॉज ये जो वेवलेंथ है वो किस में, नैनोमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁹ से। अब ये जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा 4.947 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। बट क्वेश्चन देखो क्या है, किलो जूल पर मोल में चाहिए। तो किलो जूल पर मोल में चाहिए तो इसमें से 3 पावर घटाने पड़ेंगे मुझे, तो मैं 3 पावर कम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4.947 इंटू 10⁻² किलो जूल पर मोल। अगर ये 10⁻² को आपको हटाना है तो सिंपली ये 494.7 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी करेक्ट ही है। चलिए अब दूसरे न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। देखो ये भी हो गया 4.947 किलो जूल पर मोल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 2.11। 25 watt bulb emits monochromatic yellow light wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission for quanta per second. So that means we have to find the rate of emission. तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर 25 वॉट दिया है, दैट मीन्स 25 जूल पर सेकेंड। इक्वेशन है E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्बडा। तो मैं पहले एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, ये रखा मैंने H प्लैंक कांस्टेंट, C इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड लैम्बडा इज अ वेवलेंथ। यहाँ पे 10⁻⁶ इसीलिए किया है बिकॉज हियर इज व्हाट, माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। जो एनर्जी मिलेगी वो है 34.87 इंटू 10⁻20 और ये एनर्जी कितने, 1 फोटोन की। बट हमें क्या चाहिए, देखो अब हमें चाहिए एमिशन रेट। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये एनर्जी है कितने, 1 फोटोन की 1 सेकंड के अंदर। तो मेरे पास अगर 25 जूल हो तो कितने फोटोन की होगी, तो वो होगा 7.169 इंटू 10⁻⁻19 फोटोन्स पर सेकंड। अब ये जो हुआ फोटोन पर सेकंड, दैट मीन्स ये हुआ हमारा एमिशन रेट। तो ये है हमारा आंसर। अब बढ़ते रहे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। 2.12 इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ अ जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस when it is exposed to a radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate threshold frequency nu and work function W0 for the metal. यहाँ पे nu0 सिंबल आएगा बराबर। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये है अप्लाइड फोटोन की एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये पूरा हो जाएगा वर्क फंक्शन और ये है काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। दैट मीन्स मैं अगर के रख रहा हूँ 0 तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू 0। चलो दोनों सेम हो जाएंगे। और न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सी बाई लैम्बडा, एच एच निकल जाएगा दोनों साइड से, तो सी बाई लैम्बडा इज इक्वल टू न्यू 0। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, देखो तो न्यू 0 चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये न्यू 0 चाहिए। तो न्यू 0 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो सी होगा 3 इंटू 10⁸ और लैम्बडा है मेरा 6800 इंटू 10⁻⁻10। क्यों, बिकॉज एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर दिया है मीटर में, तो मुझे मिल जाएगा न्यू 0 एंड न्यू 0 की वैल्यू मिलेगी 4.41 इंटू 10⁻14 सेकंड इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी है इसलिए ये आएगा सेकंड इनवर्स।
अब है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब क्या, एच न्यू ज़ीरो, तो इस न्यू ज़ीरो को मैं एच से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा वर्क फंक्शन, और वो है 2.922 इंटू 10⁻⁻19 जूल। वर्क फंक्शन को कभी W0 भी लिखते हैं और 5 भी लिखते हैं, दोनों इक्वेशन सिंबल वर्क फंक्शन के लिए ही है। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2.13। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom undergoes transition from energy with n is equal to 4 to an energy level with n is equal to 2। तो देखो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन होनी चाहिए, एनर्जी की इक्वेशन। एनर्जी इज इक्वल टू चेंज है वो क्या होगा, आर एच 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर, और ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 2.18 इंटू 10⁻18 जूल बराबर। ये दोनों लेवल है एनर्जी लेवल 4 और 2 वाले। तो यहाँ पे इनिशियल होगा 4 और फाइनल होगा 2 लेवल। तो चलो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमें करनी है, और ये एनर्जी यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी, अगर वैल्यू ऑफ 4 और 2 रखोगे तो ये मिल जाएगी अमाउंट ऑफ एनर्जी। नाउ यहाँ पे हमें वेवलेंथ चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें एनर्जी मिली। तो एनर्जी की इक्वेशन है E इज इक्वल टू hc/λ, और ये एनर्जी कितनी है -4.0875 इंटू 10⁻19 जूल, और ये हमें मिला यहाँ पे Ni की वैल्यू 4 रखी और Nf की वैल्यू 2, तो ये एनर्जी मिली थी। अब यहाँ को लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाएंगे, और लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है Hc और ये E की, तो वो मुझे आंसर मिल जाएगा 486.3 इंटू 10⁻9 मीटर। तो उसको 486 नैनोमीटर भी आप बोल सकते हो। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 2.14। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयोनाइज हाइड्रोजन एटम if the electron occupies n is equal to 5 orbit? Compare your answer with the ionization enthalpy H atom, hydrogen atom, energy required to remove the electron from n is equal to 1 orbit। तो चलिए यहाँ आपको पास ये इक्वेशन होनी चाहिए, एनर्जी की इक्वेशन 2.18 इंटू 10⁻18 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये आंसर आएगा जूल पे। तो z होगा एटॉमिक नंबर, n होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे देखो n1 इज इक्वल टू क्या आएगा 5 बराबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 आएगा, और ये दूसरा लेवल कितना होगा, इनफाइनाइट करोगे। तो अब ये जो डिफरेंस मिलेगा, एक बार आपको इनफाइनाइट इनफाइनाइट ढूंढना है और दूसरा बाई E5, तो इनफाइनाइट तो आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये E5 मिलेगा आपको लेवल कितना 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। और सेम वे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट माइनस E1, तो वो आपका आंसर मिलेगा 2.18 इंटू 10⁻18 जूल। अब आगे बढ़ रहे 2.15 पे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n इज इक्वल टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। अगेन दो एनर्जी लेवल ही है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो n इज इक्वल टू n-1/2, ये इक्वेशन हमें यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6 रखेंगे, तो क्या वहाँ से 6 इंटू 6 -1/2, तो देखो क्या मिलेगा 6 इंटू 5, तो 30 डिवाइडेड बाई 2, तो मुझे नंबर मिलेगा 15। तो यहाँ पे मुझे कितनी लाइन मिलेगी, टोटल 15 एमिशन लाइन मिलेगी। 2.16 The energy associated with the first orbit in a hydrogen atom is -2.18 into 10⁻18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? And calculate the radius of Bohr from fifth orbit of a hydrogen atom. तो इसके सॉल्यूशन में चलो पहला करते हैं कि ये En इक्वेशन, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी लेवल मुझे पता है कि Z यहाँ एटॉमिक नंबर है जो है 1 होगा, और n इज इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए चाहिए। तो मुझे एनर्जी मिल जाएगी 8.72 इंटू 10⁻20 जूल। अब सेकंड पार्ट हमें रेडियस फाइंड आउट करनी, तो रेडियस की इक्वेशन है 52.9 n² z। यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आएगा और z इज इक्वल टू 1, तो रेडियस मिल जाएगी, और यूनिट है यहाँ पे पिकोमीटर। तो ये जो है वो हमारी है रेडियस है फिफ्थ ऑर्बिट में रहे हुए इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल रेडियस। 2.17 Calculate the wave number of a longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen। यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिखा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नाउ पहले तो हम न्यू बार की इक्वेशन रख रहे हैं,
तो न्यू बार इज इक्वल टू 1.09677 इंटू 10⁻⁷ 1/ni² माइनस 1/n² मीटर इनवर्स। और यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए, मतलब एनर्जी कैसी होगी, सबसे कम एनर्जी, दैट मीन्स लेस एनर्जी। और ये आपको डायग्राम तो पता ही है। तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी किस लेवल पे होगी, जब ट्रांजिशन किसके बीच होगा, 3 और 2 के बीच में ट्रांजिशन होगा, तभी ये सबसे मिनिमम एनर्जी होगी। क्योंकि जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगी वैसे एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा, लेकिन ये सबसे कम वेवलेंथ है। जब n=2 में कुछ आके इलेक्ट्रॉन लैंड होता है तो वो होती है हमारी बामर सीरीज। तो सबसे कम एनर्जी वाला ये पोर्शन रहा, दैट मीन्स लेस एनर्जी मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ पे जो ni होगा वो 2 होगा और nf होगा वो 3 होगा। तो जब हम ni और nf की वैल्यू 2 और 3 रखेंगे तब मुझे मिलेगा, ये आंसर वेव नंबर का होगा 1.5236 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स, बराबर, क्योंकि ये क्या है, वेव नंबर। 2.18 What is the energy in joules required to shift the electron of hydrogen atom from the first Bohr orbit to the fifth Bohr orbit, and what is the wavelength of the light emitted when the electron returns to the ground state? The ground state electron energy is minus 2.18 into 10⁻⁻11 volts. अब ये कैसे करेंगे, तो अगेन सेम टू सेम इक्वेशन हमें यूज करनी है जो पहले यूज की थी। यहाँ पे एनर्जी लेवल कहाँ से कहाँ तक है, देखो फ्रॉम द फर्स्ट और बोर ऑर्बिट टू द फिफ्थ, तो ni होगा 1 और nf होगा 5, तो वो एनर्जी मिलेगी मुझे 2.0928 इंटू 10⁻⁻18 जूल। अब अगेन सेम टू सेम मेथड करनी है। देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें, व्हाट इज एनर्जी इन जूल, तो पहले एनर्जी इन जूल मिल गई, और दूसरा क्या चाहिए, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ तो E होगा hc/λ, तो अगेन लैम्बडा को सब्जेक्ट बनाते हैं, वैल्यू ऑफ h एंड c रखिए, और ये आ गई मुझे मेरे पास वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो वो लैम्बडा मिल जाएगा 9.498 इंटू 10⁻⁸ मीटर, 2.19। The electron energy in a hydrogen atom is given by En is equal to minus 2.18 into 10⁻⁸ per n² joule. Calculate the energy required to remove the electron completely from n is equal to 2 orbit, and what is the longest wavelength of light in centimeter that can be used in this transition. तो चलिए देखो, अगेन हमने यही क्वेश्चन यूज किए, और ये कौन से ऑर्बिट में से निकालने, हमें फाइनल और 2 में से निकालना है, और इनफाइनाइट यानी कि कंप्लीटली रिमूव करना है। तो ये हमें आंसर मिलेगा 0.545 इंटू 10⁻⁸ जूल। तो चलो इसके एसोसिएटेड हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है बाय सेम इक्वेशन, और ये वेवलेंथ मिल रही है हमें 3.647 इंटू 10⁻⁷ मीटर। यहाँ पे चाहिए सेंटीमीटर में, तो आपको पता है सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, तो वो स्टेप में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2.05 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए डी ब्रोगली इक्वेशन आएगी, लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ पे हमें h इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट रखना है, m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन ओवर हियर। तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें लैम्बडा मिल जाएगी 3.548 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। 2.21 यहाँ पे क्या दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और काइनेटिक एनर्जी दिया, और हमें कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जैसे कि पता है आपको दी ब्रोगली इक्वेशन से पता चलती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पे से वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 2ke/m⁻²⁰। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें काइनेटिक एनर्जी की 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी दिया है ये वो है 9.1 10⁻⁻31 kg। तो वेलोसिटी मिली 811.57 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस वेलोसिटी इज यूजफुल ओवर हियर, h है, m है और v भी मिल गया, तो हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सबकी, और लैम्बडा मिल जाएगा 8.962 इंटू 10⁻⁷ मीटर। चला, तो काफी इजी है ये सारे न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने एक्सरसाइज का सॉल्यूशन किया है, और काफी कुछ क्वेश्चंस बाकी भी रहे क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो अभी इस यहाँ से जो बाकी क्वेश्चंस है वो सब क्वांटम नंबर्स के डिपेंडेड है, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्वांटम नंबर्स
कैसे है और ये क्या है, वो सब आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है क्वांटम नंबर्स के बारे में और आप चाहते हो कि मैं ओनली क्वांटम नंबर पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बोल दीजिए कि तो वो वीडियो बना के रख दूंगा मैं, बराबर। वैसे तो क्वांटम नंबर बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि आपको इस चैप्टर में सब कुछ पता चल गया होगा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन के बारे में, और अगर और भी आपको चाहिए तो बता देना। ओके, आई एम ऑलवेज फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय।